नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम आपके पास फिर से आएँगे और आपसे बातें करेंगे। तो मैंने जैसा कि आपके साथ पहले बताया है कि मैं अ, सबसे पहले लाइफ़ से रिलेटेड बात करूँगा, लाइफ़ से रिलेटेड डिस्कशन करूँगा। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सबसे पहली हमारी जो डिस्कशन पॉइंट होगी, डिस्कशन पॉइंट हमारी सबसे पहले ये होगी कि मैं उन लोगों को या उन नौजवानों, उन यंगस्टर की बात कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं जो अभी इवेन या तो मैट्रिक करने वाले हैं या फिर मैट्रिक कर चुके हैं, ठीक है? या अगले 1-2 साल में मैट्रिक करेंगे, यानी 8-9 में हैं, ठीक है? तो मैं उन लोगों की बात करूँगा। तो मैं उन लोगों को वैसे स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो आपका फंडामेंटल है। दैट मीन्स आपकी पढ़ाई का वो एक आधार है। वो आधार, वैसा आधार जिसके आधार पे ही, जिसके सहारे आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा उन स्टूडेंट्स को, उन लड़कों को, उन छात्रों को कि सबसे पहले आप अपना 10th, 11th, 12th अच्छे से क्लियर कीजिए। अच्छे से, अच्छे मार्क्स के साथ, अच्छे नॉलेज के साथ। उसके लिए आपको करना क्या होगा? उसके लिए आपको करना ये होगा कि आप सही टीचर का सिलेक्शन करें, सही टीचर का सिलेक्शन करें और सही टाइम फ्रेम के अंतर्गत, टाइम फ्रेम में सही टाइम फ्रेम बनाएं, एक एक जिसको हम लोग बचपन में बनाते थे रूटीन, रूटीन के हिसाब से पढ़ते थे। तो हमारा कहना सही टाइम फ्रेम बनाएं कि कब आपकी कोचिंग है, कब आपको सेल्फ स्टडी करना है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सेल्फ स्टडी जो होता है वो सबसे बेस्ट स्टडी होता है। चाहे वो आप किसी भी टीचर, किसी भी प्रोफेसर से पढ़ लें, लेकिन सेल्फ स्टडी इज़ बेस्ट। उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। सेल्फ स्टडी से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन नॉलेज के लिए, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए तो टीचर चाहिए। लेकिन आज के डिजिटल ज़माने में ये आम बात हो चुका है। आप घर पे भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मोबाइल से कर सकते हैं, लैपटॉप से कर सकते हैं। ऑलरेडी ऐसे बहुत सारी ऐप हैं, कंपनियां हैं जो कि ऑनलाइन स्टडी कराती हैं। लेकिन हमारा कहना है कि आप या तो टीचर चुनें या आप ऑनलाइन क्लास चुनें। ये दोनों में से जो कुछ भी आप चुनते हैं, उसमें जो बेस्ट है उसका सिलेक्शन करें, उसको ज्वाइन करें, क्योंकि वही नॉलेज आपको आगे लेकर जाएगा। इसलिए आप कतई ऐसा ना करें कि किसी भी टीचर के पास, इवन ये हो सकता है कि कुछ टीचर आपको सस्ते में पढ़ाएंगे, चीप में पढ़ाएंगे। कुछ टीचर ऐसे होंगे जो कि आपको थोड़े महंगे होंगे, कॉस्टली होंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप महंगे के पीछे भागिए या फिर आप सस्ते के पीछे भागिए। मैं ये कहता हूँ सही के पीछे भागिए। उसके लिए करने क्या होंगे, उसके लिए आपको सही सिलेक्शन करना होगा। वो सही सिलेक्शन आप कैसे करेंगे? तो सही सिलेक्शन मैं बता दे रहा हूँ। जैसा कि हमारे पटना में है, पटना में बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि अच्छे हैं और अच्छे पढ़ाते हैं। जैसे मैं किन्हीं का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ बहुत सारे टीचर हैं जो अच्छे पढ़ाते हैं। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। मैं ये कह रहा हूँ कि वैसे टीचर्स की जानकारी आप अपने किसी सीनियर से लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके फैमिली में कोई पहले पढ़े होंगे, वो आज एक कोई जॉब में होंगे या फिर बिज़नेस कर रहे होंगे, आप उनसे नॉलेज लें। इवन अगर नॉलेज नहीं है तो कोई ऐसे फ्रेंड्स कि पेरेंट्स के पास अगर ऐसा नॉलेज है, वो जानते हैं वैसे कुछ टीचर्स के बारे में, तो आप उनसे मिल सकते हैं। या फिर आपके पेरेंट्स अगर उस चीज़ को जानते हैं तो आप उनसे नॉलेज ले सकते हैं। तो एक एक सही संस्थान, एक सही इंस्टीट्यूट
एक सही सेंटर का चुनाव करें, सही टीचर का चुनाव करें, उसके बाद आप उस सेंटर में अपना नामांकन कराएँ, एडमिशन कराएँ, फिर आप वहाँ से अ, अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें। स्टार्ट करने के बाद आप उसमें आगे बढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा कि क्या वो आपका सिलेबस कितना ख़त्म करते हैं या फिर नहीं करते हैं। जब टीचर अच्छे होंगे, संस्थान अच्छी, कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छी होगी तो डेफ़िनेटली है कि आपके पूरे सिलेबस को वो लेकर चलेंगे। और अगर सपोज़ कुछ ऐसी चीज़ अगर वो बायपास करके चलते हैं, तो आप उन्हें बताएँ कि सर ये चीज़ छूट रहा है। और अगर वो सपोज़ उस चीज़ को नहीं पढ़ाते हैं या कहते हैं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं रखता, आपके एग्ज़ामिनेशन में इससे कुछ क्वेश्चन नहीं आने वाला है, और डोंट वरी सर, कोई बात नहीं, आप मुझे पढ़ा दें नॉलेज के लिए। चलिए नहीं पढ़ाते हैं कोई बात नहीं, आप उसे सेल्फ स्टडी करके पढ़ें, सेल्फ स्टडी करके समझें, ऑनलाइन समझें कि वो क्या है, इसका क्या मतलब निकलता है। या फिर अगर वो कोई न्यूमेरिकल है, प्रॉब्लम है, तो आप उसे ऑनलाइन सर्च करें, ऑनलाइन सॉल्व करें। इससे क्या होगा कि आपको उस चीज़ के बारे में पता चल जाएगा। देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ, सही की चुनाव करने के पीछे वजह क्या है, क्योंकि आप 10th के बाद आप जैसे 11th या 12th में जाते हैं, तो आपको वहाँ से ये पता करना पड़ता है कि क्या आप साइंस सेक्टर में जाएँगे, क्या आप आर्ट्स सेक्टर में जाएँगे, या फिर आप कॉमर्स सेक्टर में जाएँगे, क्योंकि ये तीनों अलग-अलग चीज़ है। या फिर आप कंप्यूटर सेक्टर में जाना चाहते हैं। तो देखिए, अगर आप मैट्रिक के बाद सही अगर आगे की दिशा को आपको क्लियर करना है, आगे की दिशा में पढ़ना है, तो उसकी फंडामेंटल बेस की तैयारी आज ही करनी होगी, यानी आफ्टर मैट्रिक। और ड्यूरिंग द मैट्रिक आपको ये चीज़ सोचना होगा कि मुझे आगे क्या करना है। अगर आपको अकाउंट्स, फाइनेंस, सीएस दैट मीन्स कंपनी सेक्रेटरी, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आपको बनना है, तो आपको वहाँ से कॉमर्स का सेक्टर सिलेक्शन करना होगा, और आपको कॉमर्स का सब्जेक्ट लेकर के आगे बढ़ना होगा, और कॉमर्स के टीचर के पास जाके ज्वाइन करना होगा। अगर आप चाहते हैं नहीं, मैं आगे जाकर के इंजीनियर बनूँ, डॉक्टर बनूँ, साइंटिस्ट बनूँ, तो इसके लिए आपको साइंस की सेक्टर को पकड़ के चलना होगा, साइंस के सिलेबस को लेकर के चलना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं आईएएस, आईपीएस इन सब चीज़ों को क्रैक करूं, यूपीएससी, बीपीएससी इस सब चीज़ों को क्रैक करूं, तो आपको आर्ट्स का सेक्टर लेके चलना होगा। तो आपकी जो आगे की फ्यूचर होती है, उसकी शुरुआत ड्यूरिंग द मैट्रिक एंड आफ्टर द मैट्रिक। ड्यूरिंग द मैट्रिक आप सोचते हैं, आफ्टर द मैट्रिक उसकी बेस को आप बनाना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अगर आज आप तैयार नहीं करेंगे, कल आपका वो नहीं हो सकता है, आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप उस चीज़ को वहीं से शुरुआत करें और वहीं से आगे बढ़ें। क्योंकि जब आप कॉमर्स लेते हैं तो आप आईकॉम करेंगे, उसके बाद बीकॉम करेंगे, बीकॉम करेंगे, बीकॉम करेंगे